मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। आज इस वक्तृत्व स्पर्धा में मेरा विषय है भारतीय संविधान विश्व का एक महान ग्रंथ। माननीय निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार। जब हम किसी पुस्तक या ग्रंथ के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ पन्ने, शाही और कागजों की छवि उभरती है। लेकिन आज मैं जिस पुस्तक की बात कर रही हूँ वह कुछ पन्नों से नहीं बनी है, वह बनी है संघर्ष, त्याग, आशा और सपने से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय संविधान की, विश्व के एक महान ग्रंथ की। हम इस ग्रंथ को महान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथ केवल इतिहास नहीं बताता, इतिहास रचता है। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि यह नागरिकों को शक्ति देता है। भारतीय संविधान किसी आरामदायक वातावरण में नहीं लिखा गया, बल्कि यह लिखा गया औपनिवेशिका, दमन की पीड़ा में, विभाजन के घावों के बीच और करोड़ों भारतीयों के भविष्य की जिम्मेदारी के साथ साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक इस महान ग्रंथ को गढ़ा। ना राजाओं के लिए, ना शासकों के लिए, बल्कि हम जैसे साधारण नागरिकों के लिए। और यही इसकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी महानता इसकी लंबाई में नहीं बल्कि इसकी गहराई में है। यह उस समय क्रांतिकारी विचार लेकर आया जब दुनिया के कई देशों में लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, कानून के समक्ष समानता का विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। यह कानून नहीं, यह था नैतिक वादा। भारत देश विविधताओं से भरा देश है। इसमें सैकड़ों भाषाएं, हजारों संस्कृतियां और असंख्य परंपराएं मौजूद है। यह विविधता हमें बांट सकती थी, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे हमारी शक्ति के रूप में प्रदान किया। इसने हमें समानता थोपी नहीं बल्कि विविधता में एकता को अपनाया। और इसने कई राज्यों को उनकी पहचान दी और एक मजबूत ढांचा तैयार किया। एकता और स्वतंत्रता का यह संतुलन दुर्लभ है। भारतीय संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं, केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवित ग्रंथ है। यह समाज, समय और विचार के साथ ढलता रहता है, संशोधन के साथ विकसित होता रहता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ कभी समझौता नहीं करता है। यही इसकी दूरदर्शिता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि संविधान जितना मजबूत होगा उतने ही मजबूत लोग इसे लागू करने के लिए होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है, संविधान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन इसे लागू करने के लिए लोग भी उतने ही मजबूत चाहिए, वरना यह बुरा सिद्ध होगा। अतः इस ग्रंथ की रक्षा करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माननीय निर्णायकगण, अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। कुछ पुस्तकें जीना सिखाती हैं, कुछ पुस्तकें शासन करना सिखाती है। कुछ पुस्तकें जीना सिखाती है, कुछ पुस्तकें शासन करना सिखाती है, लेकिन यह ग्रंथ हमें सम्मान के साथ साथ जीना भी सिखाता है, और वह है भारतीय संविधान, विश्व का एक महान ग्रंथ। यह किसी संग्रहालय में कैद नहीं है। यह हर अदालत, हर विद्यालय और हर नागरिक के हृदय में जीवित है। यह स्वर्ण अक्षरों से नहीं लिखा गया था, बल्कि यह लिखा गया था स्वतंत्रता सैनिकों के बलिदान से। और मुझे गर्व है कि भारतीय संविधान केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी एक महान ग्रंथ है। जब हम संविधान की रक्षा करते हैं तो संविधान हमारे भविष्य की रक्षा खुद करता है।
धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. प्रेक्षक हो, तुम्हाला आमच्या स्पर्धकाचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. आता या स्पर्धकाला जिंकवून देण्यासाठी तुम्ही सुद्धा मदत करू शकता. या स्पर्धकाचा व्हिडिओ लाईक करून, तसेच स्पर्धकाला प्रेरित करण्यासाठी त्या व्हिडिओवर कमेंट करून आणि हो, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करून. प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था ही महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम घेत असते. ही स्पर्धा सुद्धा या उपक्रमाचा एक भाग आहे आणि हो, या परिवाराचा तुम्ही एक हिस्सा पण होऊ शकता. प्रबोधन मधील विविध उपक्रमांचे अपडेट मिळवण्यासाठी या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि हो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार.